तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जो सैनजोमी होता है अपने बकलोल गैंग को एक छोटे से घर के सामने लाके रख देता है और कहता है कि तुम इस घर को अपने क्लब हाउस के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो किंटा होता है उस घर को देखकर कहता है कि ये हमारे लायक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है, तो हम इसे कैसे यूज करेंगे अपने क्लब हाउस के लिए। तो यहाँ पर अपना जो सैनजोमी होता है वो इन सबको कहता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पर जितने भी सामान पड़े हुए हैं वो सामान उठाकर जाकर न्यू स्टोरेज रूम पे रख दो जो कि बिल्डिंग के पीछे है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है, तुमने क्या हमें इस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए तुमने हमारे ग्रुप को अप्रूवल दिया था क्या। फिर इतने में यहाँ पर जो सैनजोमी होता है वो बोलता है चलो ठीक है, अब चलो सब काम पे लग जाओ। ये बात सुनकर पता नहीं सब कैसे ही काम के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर मोमो देखकर सोचती है कितना अजीब है। फिर इतने में यहाँ पर अपने चाइल्ड लेबर रेडी हो जाते हैं चाइल्ड लेबरिंग के लिए, और यहाँ पर जो अपना ओकारुन होता है वो डब्बों को लेके जाता है टर्बो ग्रैनी का पावर यूज करते हुए। तो यहाँ पर उसकी जो क्लास मॉनिटर होती है वो उसे देख लेती है और वहाँ से चले जाती है। इतने में बाकी लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं और वहाँ का सामान खाली करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर ये काम हो जाता है तो यहाँ पर जो ओकारुन और मोमो साथ में जाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बोलता है ये काम करने में कितना मजा आया मुझे। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है क्या तुम्हें सच में इतना मजा आया था। इतने में यहाँ पर ओकारुन कहता है कि सैनजोमी जो टीचर है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही खतरनाक है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से हमारे स्कूल में आ गया है। ये बातें सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है शांत हो जाओ मोमो, क्या पता वो आजू बाजू हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मोमो होती है वो ये सोचते रहती है कि ये कहाँ से यहाँ पर आ गया हमारे स्कूल में, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमें उसका नाम क्यों याद आ रहा है हमारे दिमाग में। लेकिन इतने में जो ओकारुन होता है उसकी नजर कहीं और होती है, वो दो कपल्स को किस करते हुए देखते रहता है। ये चीज मोमो देखकर शॉक हो जाती है और उसका मुंह पकड़कर उसको अपने तरफ घुमाती है। लेकिन यहाँ पर जो ओकारुन होता है उसका फेस भी एक किसिंग फेस जैसा हो जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो ब्लश करने लग जाती है और दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है उस आई लव यू वाले लेटर को लेकर सोचते रहती है और कहती है कि शायद इस हरामी ने उस लेटर को देखा है, लेकिन ये फिर भी अनजान क्यों बन रहा है मेरे सामने। लेकिन यहाँ पर ओकारुन होता है उसके अंदर ही अंदर कुछ न कुछ चलते रहता है, जहाँ पर वो सोचता है कि जब से मैंने वेमोला के सामने मोमो को लेकर अपनी फीलिंग बताई थी तब से मेरा दिल मोमो को जैसे ही देखता है वो धड़कने लग जाता है तेजी से। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन का कोई रिएक्शन ना देखकर उसे मारने लग जाती है और इन दोनों के बीच में फाइट होते रहता है, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है तुम क्यों मुझे मार रही हो मोमो, मैंने ऐसा क्या किया है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो सीधी तरीके से ओकारुन से पूछ लेती है सच सच बताओ तुमने वो देखा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि मुझे क्या पता तुम क्या देखने की बात कर रही हो मोमो। तो यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को देखकर बोलती है मेरे सामने संत बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप इज्जत से बोल दो मेरे सामने। लेकिन यहाँ पर ओकारुन फिर भी मानने को रेडी नहीं होता, वो कहता है कि मुझे नहीं पता मोमो तुम किस चीज की बात कर रही हो। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हें पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, चलो चुपचाप बता दो अब मेरे सामने। लेकिन यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो बहाना देते हुए कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो मोमो, मुझे क्लब रूम में जाना है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को कहती है हिलना बंद करो और चुपचाप अपने हाथ को साइड करो। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो अपने कान को ओकारुन के दिल के पास लाके रखती है, तो उससे पता लग जाता है कि ओकारुन झूठ बोल रहा है और वो कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, इसलिए मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ओकारुन। लेकिन यहाँ पर ओकारुन बहाना देते हुए कहता है कि तुम जैसी हरकतें कर रहे हो उसकी वजह से मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है मोमो, अगर कोई दूसरी लड़की भी होती तो तब भी मेरा दिल ऐसे ही धड़कता। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो उसके ऊपर 2-3 हाथ घुमाकर वहाँ से निकल जाती है गुस्से में और कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मोमो कि मैं अब तुम्हारे सामने ये चीज को बोल सकूं। लेकिन पता नहीं इतने में क्लास मॉनिटर ओकारुन के सामने आ जाती है और ओकारुन से पूछती है क्या ओकारुन तुम एक वेम्पायर हो। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि क्या, जिसको सुनकर यहाँ पर क्लास मॉनिटर कहती है कि ओकारुन पता नहीं कभी कभी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम एक हैंडसम वेम्पायर की तरह मुझे दिखाई देते हो। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो।
तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर कहती है कि ये बोलने में थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे कुछ समय से तुम एक हैंडसम वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहे हो कारून। आज भी तुम जब सामान लेकर जा रहे थे तब भी तुम मुझे एक हैंडसम वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहे थे। ये बातें सुनकर ओकारून पूछता है ये चीजें कब से हो रही है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने उस गोल्डन बॉल को उठाया है तब से मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर ओकारून ये बात सुनकर शॉक होते हुए क्लास मॉनिटर के कंधे पे हाथ रखता है और उससे पूछता है क्या अब वो बॉल तुम्हारे पास है क्या। ओकारून का ऐसा होता हुआ देखकर यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर होती है वो घबरा जाती है और उसके दिमाग में 50 शेड्स ऑफ ग्रे चलना चालू हो जाता है, जहाँ पर वो सोचती है अब यहाँ से ओकारून मुझे उठाकर अपने कैसल में लेके जाएगा और वहाँ पर मेरे हाथों को बांध देगा और मेरी फ्रीडम को अपने हाथों में ले लेगा और फिर मुझे उस कैसल के अंदर ले जाकर अपने हाथों से मेरे फेस पे खेलेगा और मुझे अपने मन मुताबिक टॉर्चर करेगा और मुझे गंदी गंदी बातें बोलेगा। ये चीजें वो करेगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी अपने आप को बचाने के लिए। मैं उसे बस अपने आप को सौंप सकती हूँ। इसीलिए बोलता हूँ भाई चश्मे वालों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। इतने में यहाँ पर ओकारून जो होता है वो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर होती है वो बोलती है क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे थे क्या ओकारून। तो यहाँ पर ओकारून बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ रहा था, तुम बस इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी ये बात, तो इसलिए मुझे सुनाई दे दिया। तो यहाँ पर क्लास मॉनिटर कहती है अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो क्लास मॉनिटर से सीधा पूछता है कि मेरे फैमिली ज्वेल्स तुमने देखे हैं क्या। तो यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर होती है वो कंफ्यूज हो जाती है किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो ओकारून होता है वो क्लास मॉनिटर को कहता है कि मैं अपने गोल्डन बॉल्स की बात कर रहा हूँ। और यहीं पर आकर चैप्टर एंड होता है। अगले 50 शेड्स ऑफ ग्रे के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।